What's up you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Cap Dog Theory episode 6. I know आप वेट कर रहे हो, so चलो स्टोरी सुनते हैं। Well, तो नताशा एंड रूही नूडल्स खाते हुए गैप सीरीज को एंजॉय कर रही थी एंड लिटरली उन दोनों को पता भी नहीं है कि एपिसोड 5 में क्या सीन होने वाली है। उन दोनों के सामने टीवी पर सीरीज तो चल रही है पर वो दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। तो एपिसोड 5 की जब पार्ट 3 चल रही थी, रूही लाइक ओ गॉड आज ही ये सीन होना था क्या? शिट, आई कांट टेक इट एनीमोर, गॉड प्लीज हेल्प मी। इधर नताशा उस ऑकवर्डनेस को ब्रेक करते हुए कहती है वाओ नॉट बैड, आई मीन एपिसोड 5 में ये सीन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई। नताशा ऐसा तैसा करके फिर भी सीन को संभाल लेती है पर रूही की हालत बहुत ख़राब थी। वो इतनी ज़्यादा शाय फील कर रही थी कि वो और देख ही नहीं पा रही थी। सडनली उसके फ़ोन में एक कॉल आती है। रूही फ़ोन को लेकर उस कॉल को कट कर देती है, फिर टेबल पर रख देती है। कुछ सेकंड बाद वो कॉल फिर आती है। नताशा इस चीज़ को नोटिस करती है। नताशा कहती है अगर तुम्हारे घर से कॉल आ रही है तो तुम इस कॉल को पिक कर सकते हो। रूही थोड़ी शेकी वॉइस में कहती है नो, ये मेरी घर की नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड की है। नताशा कहती है तो फिर उठा लो। रूही कहती है नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। नताशा थोड़ी सीरियस होकर कहती है क्या तुम मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो? मैंने गाड़ी पर भी ये चीज़ नोटिस की है। वो कॉल फिर से आती है। नताशा को बहुत अजीब लगती है पर इस बार रूही कोई बहाना नहीं देती है। वो डायरेक्ट कॉल को उठाकर हेलो कहती है। कॉल पे जो पर्सन था वो था अविनाश। अविनाश बहुत ही सीरियस होकर कहता है इतनी रात को तुम कहाँ हो और अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? रूही बहुत ही डर जाती है। वो एक बार नताशा की ओर देखते हुए शेकी वॉइस में कहती है राइट नाउ मैं अपनी बॉस के घर हूँ। अविनाश कहता है बॉस के घर पर क्यों? रूही कहती है वो एक्चुअली मेरी काम करते हुए बहुत लेट हो गई थी और बारिश भी हो रही थी तो बॉस ने मुझे घर पे ले आई है। अविनाश थोड़ी बैड टोन से कहता है अच्छा, बॉस ने तुम्हें घर पे ले गया है या फिर तुम बॉस के घर गई हो? रूही कुछ नहीं कहती है। वो एक बार नताशा को देख लेती है। अविनाश फिर कहता है और ये बॉस कौन है, कोई लड़की है या फिर लड़का? रूही कुछ नहीं कहती है। वो फ़ोन को नीचे करते हुए फ़ोन की स्पीकर को बंद करके नताशा से कहती है यहाँ पे टावर नहीं है, मैं थोड़ी बाहर जाती हूँ। नताशा उसे हाँ कहती है। रूही वैसे ही स्पीकर को ऑफ करते हुए गार्डन की ओर आती है। रूही थोड़ी स्ट्रांग होकर कहती है तुम्हें उससे क्या, मेरी बॉस लड़की है या फिर लड़का? अविनाश कहता है अच्छा, बिल्कुल वो कोई लड़का होगा, नहीं तो तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की। वो कहता है लिसन, तुम जहाँ भी हो और जिसके साथ हो आई डोंट केयर, अगर सुबह तक तुम घर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। और अगर तुम मुझसे भागने के लिए ये सब कर रहे हो तो ये सब छोड़ दो क्योंकि तुम्हें घूम फिर कर इसी घर में आना है क्योंकि तुम्हारे पास कोई और घर नहीं है और ना ही कोई रास्ता है। और ये जो तुम जॉब के बहाना लगा कर रखे हो ना, ये भी मैं पापा से कह के तुम्हारी जॉब बंद कर दूँगा। ये कहने के बाद अविनाश कॉल कट कर देता है। अविनाश की ये बातें सुनकर रूही बहुत डर जाती है। रूही फ़ोन रखकर गार्डन की ओर देख रही थी, तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखती है। रूही घबरा जाती है। वो सडनली पीछे देखती है, वहाँ पर नताशा थी। नताशा नोटिस करती है कि रूही की फेस बहुत चेंज हो गई थी। वो कहती है हे आर यू ओके? वो कहती है अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। पर रूही इस बात को घुमा देती है। वो कहती है नो सब कुछ ठीक है। रूही इस बात को घुमाने के लिए कहती है आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, आपकी मॉम डैड कहाँ है? नताशा कहती है वो लोग मेरे साथ नहीं रहती है, उन लोगों की डेथ हो चुकी है। रूही उस बात के लिए सॉरी कहती है जो 5 साल पहले वो नताशा के साथ की थी। नताशा जब रूही की ओर देखती है तो वो फील करती है कि उसकी आंखों में गिल्टी थी। रूही बहुत ही गिल्टी फील के साथ कहती है आई एम रियली सॉरी कि मैंने उस दिन सबके सामने आपको इंसल्ट की थी, पर उसके बाद आपकी तो कोई खबर भी नहीं थी। नताशा वो सारे बात कहती है कि उसके बाद उसकी एक्सीडेंट हुई थी, फिर उसके मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट की थी, फिर उनकी डेथ हो जाती है और वो अकेली ये सब कुछ मैनेज करती है। ये सारी बातें रूही बहुत ध्यान से सुन रही थी। टाइम बाद जब नताशा की सारी बात कंप्लीट हो जाती है तो रूही कहती है
उस दिन के बाद मैंने भी आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। नताशा को रूही की इस बात से ट्रस्ट नहीं होती है। वो उसे कहती है, आर यू सीरियस? तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, पर क्यों? अगर इतनी ही फिक्र थी तो तुमने मुझे इंसल्ट ही क्यों की? नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है। तुम्हें ये कभी रियलाइज भी नहीं होगी कि उसके बाद मैंने क्या फील की थी। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बहुत मज़ा आया था ना सबके सामने मेरी इंसल्ट करके। और होगा भी क्यों नहीं, उस कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी हो तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते थे और तुम्हें जो चाहिए होती है तुम वही करते थे। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ, अपनी चॉइसेस, अपनी फ्रेंड सर्कल, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में तुम कभी कोई केयर नहीं करते थे। नताशा बहुत गुस्से में आके रूही को ये सारी बातें सुना रही थी। बट फिर जब वो रूही की ओर देखती है तो नताशा सरप्राइज हो जाती है। रूही रो रही थी। नताशा कहती है, हे आर यू क्राइंग? बट वाई? मैं जो बोल रही हूँ वो तुमने किया है। मैं तुम्हारी ही बातें तुमसे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सबके सामने इंसल्ट कर रही हूँ जो तुम रो रहे हो। रूही क्राइंग वॉइस में कहती है, आपको नहीं पता। नताशा कहती है, क्या नहीं पता? रूही कहती है, उसके बाद। नताशा कहती है, क्या? उसके बाद क्या? रूही बोल नहीं पाती थी कि उसके साथ फिर क्या हुआ था, पर वो बोल नहीं पाती है। वो उस बात को हाइड कर लेती है। इधर नताशा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रूही के साथ क्या हुआ है और उसके लाइफ नाउ बहुत चेंज हो गई है। रूही इस बात को हाइड करते हुए कहती है, बहुत रात हो चुकी है, क्या हम सोने चले? फिर रूही जैसे ही टर्न करती है नताशा उसे होल्ड कर लेती है। नताशा बहुत ही सॉफ्टली कहती है, अगर कोई बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो तो तुम मुझे बोल सकते हो के? पर रूही नताशा के हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचती है, क्या उसने रूही को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जो वो रो रही है, या फिर बात कुछ और ही है। अगले सीन में वो दोनों नताशा के रूम पे होती है। नताशा रूही से कहती है, तुम मेरी बेड पर सो जाओ, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। रूही कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप जाकर बेड पे जाके सो जाती है। नताशा लाइट को ऑफ करके दूसरे रूम में आ जाती है। इस रूम पे आकर नताशा सो जाती है, पर उसे नींद नहीं आती है। वो रूही के बारे में सोचती रहती है। उसे लग रही थी कि शायद रूही उसके लिए ही रो रही थी। आज रूही की फर्स्ट डे थी और उसने उसे आज ही बहुत सारा काम दे दिया था, जिसके लिए वो घर भी नहीं जा पाया। ऊपर से उसने ही तो उसे अपने घर में ले आई है। फिर साथ में उसके साथ बहुत ही लाउडली बात भी की। साथ में नताशा को बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग हो रही थी। वो सारे फ़ोन कॉल्स किसका था जो रूही उससे बार बार हाइड करने की कोशिश कर रही थी। नताशा उस घर से निकल के अपने रूम पे आती है जहाँ पे राइट नाउ रूही है। वो लाइट को ऑन नहीं करती है, बहुत ही स्लोली रूही के पास जाती है। नताशा को ये रियलाइज़ होती है कि वो रूही के लिए कुछ फील कर रही है। वो बहुत ही ध्यान के साथ रूही के फेस को देख रही थी। नताशा सोच रही थी, क्या ये यही रूही है जो 5 साल पहले? नहीं, ये बहुत चेंज है और वो इस लड़की के साथ रिवेंज लेगी जो इतनी सी बात में रो पड़ी है। फिर वो रूही को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देती है और वहाँ से जाने ही वाली थी कि वो रूही की फ़ोन को देखती है। उसकी फ़ोन फिर से रिंगिंग हो रही थी, पर साइलेंस मोड पर। नताशा नोटिस करती है कि वो वही नंबर है जो बार बार आ रही थी। वो जाके उस नंबर की एक पिक्चर ले लेती है। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और उस नंबर को कॉल लगाती है। नताशा फिर उस नंबर की सारे डिटेल्स निकाल लेती है। उसे यही लग रही थी कि वो लड़का रूही की बॉयफ्रेंड है और इतने टाइम से वो रूही के लिए जो भी फील कर रही थी वो सब कुछ भूलकर उसे रूही के लिए बहुत ही गुस्सा आती है। अगले मॉर्निंग होती है संडे के दिन। नताशा की आँख खुलती है उसके घर की डोरबेल से। फिर वो स्लीपी आइज में जैसे ही डोर को ओपन करती है वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी उसकी तीनों फ्रेंड्स। वो तीनों बहुत ही स्माइल के साथ बहुत ही लाउडली कहती है, हाय, सरप्राइज एंड हैप्पी बर्थडे नताशा, और चीयर अप करते हुए 2 वाइन की बोतल्स को वहीं पर ही तोड़ देती है। चारों फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद एक साथ हग करती है। नताशा इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि वो रो पड़ती है। वो क्राइंग वॉइस में कहती है, आई मिस यू सो मच। वो लोग भी एक साथ कहती है, वी मिस यू टू डार्लिंग।
फिर वो लोग अंदर आके बहुत सारे बातें कर रही थी। नताशा की 3 फ्रेंड में से एक फ्रेंड तो उसके साथ ही रहती है और जो 2 फ्रेंड्स है अनुप्रिया एंड अनिरुद्ध, वो लोग बाहर रहता है। उन लोगों का भी अपना अपना बिजनेस है। कॉलेज में उन दोनों की नेम बहुत ही सिमिलर थी एंड धीरे धीरे उन दोनों का फ्रेंडशिप भी बहुत ही गहरी होती गई। और वो दोनों फर्स्ट टाइम नताशा के घर आई है। उसके घर को देखकर सच में वो लोग बहुत शॉक थी। अनुप्रिया कहती है, यार नताशा सच में मानना पड़ेगी, ये क्या है, तू तो बहुत रिच हो चुकी है यार, इतना रिच मत बन, तेरी टक्कर के लड़का नहीं मिलेगा हमें। तो नेहा कहती है, वेल नेहा वही है जो नताशा की पर्सनल असिस्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस कैरेक्टर की कोई नाम ही नहीं दी थी। तो नेहा कहती है, पर हमारी नताशा को तो लड़का नहीं लड़के चाहिए। इस बात से नताशा रिएक्ट करती है, वो कहती है, शट अप। तो वो लोग बात कर रही थी। इसी बीच अनुप्रिया जाके नताशा के पूरे घर को देख रही थी। इधर अनुप्रिया सीढ़ियों से उठकर जब नताशा की बेडरूम पे आती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके रूम पर रूही थी। अनुप्रिया ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि नताशा की बेडरूम पर कोई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि नताशा अपने घर में अकेली रहती है और उसकी फ्रेंड्स उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। वो बाकी लोगों से बहुत कम ही बात करती है और किसी को अपने घर में तो कभी नहीं बुलाती है और अपने बेडरूम को किसी के साथ शेयर करना इम्पॉसिबल। तो अनएक्सपेक्टेडली रूही को देखकर अनुप्रिया शॉक्ड में आकर चिल्लाती है। इधर रूही भी उसे चिल्लाते हुए देखकर डर जाती है और वो भी उसके साथ चिल्लाती है और उन दोनों की चीखने की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी कि नीचे बैठे ये तीनों भी डर जाती है। तो इधर नताशा, अनिरुद्ध और नेहा भागते हुए ऊपर जाती है। तीनों भागते हुए ऊपर आकर अनुप्रिया को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? अनुप्रिया कुछ भी नहीं कहती है, वो बस अपने हाथ को रूही की ओर पॉइंट करते हुए खड़ी थी। इधर अनिरुद्ध कहता है, ये कौन है? नेहा रूही को देखकर पहचान जाती है। वो कहती है, रूही तुम यहाँ पर? फिर नेहा, अनुप्रिया और अनिरुद्ध तीनों पीछे घूमकर नताशा की ओर देखती है। अनिरुद्ध और अनुप्रिया एक साथ कहती है, हु इज शी? पीछे नताशा अपने हाथ को सर पे रखते हुए चुपचाप खड़ी थी। नेहा कहती है, शी इज रूही, उसकी न्यू एम्प्लॉय। फिर वो तीनों टर्न करके रूही की ओर देखती है। इधर नताशा उन तीनों को हटाकर रूही के पास जाती है। उसके पास जाकर नताशा कहती है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जाएंगे खाने के लिए एंड तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। तो जैसे कि रूही अभी अभी नींद से उठी है तो उसकी हेयर और उसकी कमर बहुत ही बिखरी हुई थी। तो नताशा उसके पास जाकर उसकी हेयर और उसके कपड़े को ठीक कर देती है और ये सीन वो तीनों अपने सामने देखकर एक दूसरे को देख रही थी। फिर एक स्माइल करते हुए वो तीनों आपस में कहती है, चलो चलो नीचे चलते हैं। नीचे आकर वो तीनों आपस में बात करती है। अनिरुद्ध एंड अनुप्रिया कहती है, ये रूही वही है ना कॉलेज पर? नेहा कहती है, पर नताशा ने उसे अपने ही कंपनी में जॉब दिया है। वो दोनों सरप्राइज होकर कहती है, क्या सीरियसली? नेहा कहती है, हाँ, बट सिर्फ और सिर्फ अपने बदला लेने के लिए। वो दोनों कहती है, पर बदला लेने के लिए कोई घर पे कौन रखता है? नेहा कहती है, मुझे भी नहीं पता यार, आई डोंट नो नताशा क्या करने वाली है। वो दोनों कहती है, नेहा आई यू श्योर कि वो बस उसकी एम्प्लॉय है और उन दोनों के बीच कुछ भी रिलेशन नहीं है? तीनों के मन में ही बहुत सारे क्वेश्चन थी। एट दैट टाइम नताशा नीचे आती है। नताशा आकर बैठने के साथ ही कहती है, आई नो कि तुम तीनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट तुम लोग जो भी सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज़ जस्ट माई एम्प्लॉय। अनुप्रिया कहती है, ओके, बट हमें नहीं लगता कि कोई बिना बात के अपने एम्प्लॉय को घर बुलाती है और अपने बेडरूम में रखती है। नेहा कहती है, तू तो उससे बदला लेने वाली थी ना? आर यू श्योर कि तेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? नताशा थोड़ी सीरियस होकर कहती है, नो, मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैंने उसे कल बहुत सारा काम दे दिया था तो वो अपने घर नहीं जा पाई है। ऊपर से बहुत बारिश भी हो रही थी तो मैं जाकर उसे अपने घर पे लेके आई हूँ। नेहा कहती है, क्या तू तो 9 बजे तक अपने घर में आ चुकी थी ना? फिर तू कल रात उतनी बारिश में फिर से ऑफिस गई और रूही को अपने साथ घर पे लेके आई है?
क्या ये बात रूही को पता है? नताशा कहती है नहीं, उसे क्यों जानना है। नेहा कहती है क्यों, उसे भी जानना चाहिए ना कि उसकी बॉस उतनी रात को और ऐसी बारिश में सिर्फ उसे लेने के लिए गई थी। और हम सबको पता है कि तेरे मन में अभी भी रूही के लिए कहीं पर कुछ तो फीलिंग्स है। अभी अनिरुद्ध कहता है हाँ और क्या, इतनी रात को और ऐसी बारिश में अपनी गर्लफ्रेंड को अकेली कौन छोड़ता है, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करता है। एंड तीनों एक साथ कहती है सो कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। नताशा बहुत देर से उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में आकर सोफा से उठकर कहती है शट अप यार, तुम लोग मेरी बातें समझ नहीं रहे हो। वो लोग भी कहती है हाँ, क्योंकि यह समझने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हमसे ये बात हाइड कर रही है कि तू उसे लव करती है। एट दैट टाइम रूही रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सब लोग उसे ही देख रही थी। रूही नीचे आकर नताशा के पास आकर कहती है मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या मैं। नताशा उस बात को रोक लेती है और कहती है मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम मेरे साथ जा रहे हो। फिर नताशा उन तीनों के साथ रूही को अकेले छोड़कर रेडी होने के लिए चली जाती है। रूही बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो तीनों पर्सन को ही नहीं जानती है। नेहा के साथ उसके ऑफिस में मुलाकात हुई थी, पर बस उतना ही। नताशा के चले जाने के बाद वो चार लोग बहुत ही साइलेंस होकर बैठी थी। तो उस साइलेंट को ब्रेक करते हुए फर्स्ट अनिरुद्ध कहता है सो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। रूही एक्सपेक्ट नहीं की थी कि सडनली इस बात को उसे फेस करनी होगी। वो कहती है नहीं। फिर वो लोग उसे पूछते कि नताशा उसे कैसे लेकर आई और वो मान कैसे गई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल रात सीरियसली तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? और अगर तुम दोनों के बीच सच में कुछ भी नहीं हुआ तो तुम उसके बेड पर क्या कर रहे थे? रूही कहती है पर मैं तो उनके बेड पर अकेली थी। वो तो कल रात दूसरे रूम पे थी और मैं उनके बेडरूम पे थी। वो लोग रूही की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। क्या नताशा अपनी बेडरूम छोड़ दी तुम्हारे लिए, और वो कल रात दूसरे रूम पर थी? ये बहुत ही स्ट्रेंज नहीं है? ये कहने के बाद वो तीनों एक दूसरे की ओर देखती है। रूही कहती है हाँ, हम तो अलग अलग रूम पे थे और हम दोनों के बीच क्या होना चाहिए। नेहा अपनी फ्रेंड से कहती है छोड़ो इसे, इसे तो कुछ भी नहीं पता। फिर अनिरुद्ध रूही के पास जाकर बैठता है और रूही के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है? रूही कहती है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो उनके साथ की उसके बाद मेरे लिए उनके दिल में कोई भी फीलिंग्स हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि वो अपने ऑफिस में मुझे बुलाई ताकि वो अपनी बदला ले सके, पर मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उनकी जगह पे मैं होती तो मैं भी वही करती। एट दैट टाइम नताशा आती है। नताशा आकर अपने फ्रेंड्स को कहती है तो फिर चले। पर इनके बीच नताशा एक चीज़ नोटिस करती है कि अनिरुद्ध रूही के हाथ को होल्ड करके रखा था। वो ना चाहते हुए भी उसे बहुत ही जलन से फील हो रही थी। फिर रूही, नताशा और उसके सारे फ्रेंड उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए निकल जाती है। फिर घर से निकालकर जब वो लोग कार के पास आती है तो नताशा पहले ही रूही की हाथ को होल्ड करते हुए कहती है तुम मेरे साथ सामने की सीट पर बैठोगे, क्योंकि नताशा नहीं चाहती है कि रूही पीछे बैठे जहाँ पर अनिरुद्ध बैठा होगा। उसकी इस बात से उसके तीनों फ्रेंड एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ इशारा करती है। फिर नताशा रूही के लिए कार की डोर को ओपन कर देती है। फिर नताशा अपनी सीट पर आकर बैठती है, कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में वो लोग एक चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं। वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड जैसे कि आज संडे है तो उस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा नॉइजेस भी थी। पर जैसे ही वो पाँचों एंट्री करती है अचानक से कैसे साइलेंट हो जाती है। वो लोग उस रेस्टोरेंट की राइट साइड पे बैठती है क्योंकि वहाँ पर लोग थोड़ी कम थी। नताशा उसके लिए चेयर निकलती है और वहाँ पे उसे बिठाकर ठीक उसके पास में ही वो बैठती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी दूसरे साइड पे अनिरुद्ध बैठ जाता है। नताशा एक बार अनिरुद्ध की ओर और एक बार रूही की ओर देख लेती है। फिर वेटर को बुलाती है ऑर्डर के लिए। इधर रूही बहुत ही टेंस थी
क्योंकि मॉर्निंग बहुत पहले ही हो चुकी है और वो अभी तक घर नहीं गई है। और कल रात अविनाश ने कहा था कि वो अगर घर वापस नहीं आती है मॉर्निंग पर तो वो जहाँ पर भी होगी वो आकर उसे ले जाएगा। और इधर मॉर्निंग से लेकर अविनाश का मिस्ड कॉल 10 बार आ चुकी है। रूही बहुत ही टेंस थी, वो बार बार अपनी फ़ोन को चेक कर रही थी और टाइम देखने के लिए वो बार बार अपने हैंड वॉच को देख रही थी। नताशा उसे नोटिस करती है, वो कहती है आई यू ओके, एनी प्रॉब्लम। नताशा इस बात को सॉफ्टली कह तो देती है पर वो भी रूही से थोड़ी गुस्सा है क्योंकि उसे लग रही थी कि वो अविनाश उसका बॉयफ्रेंड है। फिर जब उन लोगों की सब कुछ ऑर्डर आ जाती है तो वो लोग खाने के लिए रेडी होती है। तभी रूही कहती है मैं बस अभी वॉशरूम से आती हूँ। नताशा और उसके सारे फ्रेंड को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है और उन लोगों ने भी नोटिस की थी कि रूही बहुत ही टेंस होकर अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रही थी। फिर बहुत टाइम बीत जाती है पर रूही नहीं आती है और वो लोग एक साथ ही खाना स्टार्ट करना चाहती थी तो वो रूही के लिए बैठी थी। इधर रूही वॉशरूम से जब बाहर निकलती है तो सामने जो पर्सन था उसे देखकर रूही बहुत शॉक्ड हो जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि रूही के सामने कौन है वो पर्सन एंड क्या लगती है रूही वापस आएगी या फिर नहीं? वेल आगे से मैं स्टोरी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी उन दोनों के बीच। नेक्स्ट एपिसोड से ही मैं थोड़ी बहुत लव सीन डाल दूंगी क्योंकि हर एक स्टोरी में सब लोग लव सीन के लिए ही वेट करते हैं। सो कल के एपिसोड की राइटिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है तो कल के एपिसोड की थोड़ी क्लिप यही होगी। रूही उस नाइट पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और सबके सामने जाकर नताशा को किस करती है। तो ये सब के लिए आपको एपिसोड 6 की वेट करनी पड़ेगी। एंड फाइनली मैंने अपने वीडियो की लेंथ 20 मिनट्स की है। लिटरली मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं अपने वीडियो की लेंथ बढ़ा ही नहीं पा रही थी। मैं भी हैप्पी हूँ कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो मैंने बना ली और बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रही थी कि वीडियो की लेंथ प्लीज़ थोड़ी लॉन्ग करो। फाइनली आई डिड इट। आई थिंक ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि इतनी लॉन्ग बनाई है क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट की है तब स्टार्टिंग में ही मेरी गैप से इसकी स्पॉइलर थी तो वो वीडियो की लेंथ 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक की थी। तो या ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि इतनी लॉन्ग है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको भी स्टोरी लिखना पसंद है और आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी को यहाँ पर कवर करूँ तो वो स्टोरी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो। मैं आपकी वो स्टोरी को आपके नेम के साथ कवर करूँगी। सो देयर इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.